जेल से रिहा होने के बाद गाड़ियों के काफिले में निकलकर रील बनाने वाले कुख्यात अपराधी सुमित ठाकुर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। बता दें कि सुमित ठाकुर ने अपने साथियों के साथ जरीपटका परिसर में 2 युवकों को अगवा कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था और बाद में पीड़ितों को धमकी देकर मामला वापस लेने का भी दबाव डाला था। इस मामले में मकोका के तहत कार्रवाई कर उसे और उसके साथियों सहित जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2023 में जरीपटका से सुमित ठाकुर और उसकी गैंग ने 2 युवकों को अपनी कार से अगवा कर लिया था और बाद में उनकी जमकर मारपीट कर सड़क किनारे फेंक दिया था। इस मामले में सुमित ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने मकोका की कार्रवाई की थी। बाद में सुमित को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया था। 2 मार्च को ही सुमित ठाकुर की जेल से रिहाई हुई, तब उसे लेने के लिए कई अपराधी जेल भी पहुंचे। वहां से कारों के काफिले में वो साथियों के साथ रवाना हुआ। इस दौरान उसके साथियों ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस रील का पता चलते ही क्राइम ब्रांच हरकत में आई और उसने बीती रात सुमित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ साइबर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जेलमधून सुटून सुमित ठाकूर नावाचे गुंडेनी त्यांचे जे 2 मार्चला जेलमधून सुटले होते, तर जेलच्या बाहेरून त्यांनी एक रील व्हिडिओ तयार केला, ज्यामध्ये ते असा मेसेज देत आहे की आता आम्ही सुटलेला आहे आणि आम्ही आता काही आतंक करणार आहे, हे करणार आहे। त्या प्रकारचे त्यांनी लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांमध्ये असा की ते काहीतरी दंगा फसडला पाहिजे, काहीतरी भांडण झाला पाहिजे आणि लोकांमध्ये ते भीतीचं वातावरण निर्माण झालं पाहिजे, त्या अनुषंगाने त्यांनी जेलच्या बाहेरूनही त्यांनी असे व्हिडिओ तयार केला होता आणि ते व्हिडिओ त्यांनी सगळीकडे ते व्हायरल केला होता। त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर काल सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यांना अटक केलेला आहे। सर, यामध्ये अजून त्यांचे साथीदार व्हिडिओमध्ये दिसत आहे का की एकटा सुमित ठाकूर होता? नाही, अजून 10 ते 12 लोक त्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत। त्यांना आयडेंटिफाय करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त ज्यांनी त्यांचे व्हिडिओ अपलोड केला होता त्यांना पण आयडेंटिफिकेशनची प्रक्रिया चालू आहे। त्यांचा मोबाईल, त्यांचे डिव्हाइसेस सगळे ते जप्त होणार आहे।